हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ज़रूर सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम की बहुत तेज़ी से तैयारी शुरू होगी आप सबकी। तो सोचो, एग्ज़ाम में 1 मार्क का एक क्वेश्चन एमसीक्यू आता है और आप उसे गलत कर देते हैं और यही डिफरेंस बन जाता है सिलेक्शंस और रिजेक्शन का। तो इसी डर को ख़त्म करने के लिए हम आए हैं। आयुब एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 60 केयरफुली सेलेक्टेड एमसीक्यूज जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन मिलेंगे एंड पार्ट 3 में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। उसी टाइप के प्रश्न को हमने क्या किया है, इस वीडियो में लाया है। ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आपके अंदर के डर को खत्म करेंगे जो 1 मार्क्स में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। अगर आप सब सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन को। चलिए, लिखा है राइट द डिग्री ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट दिया गया और इसका आपको डिग्री लिखना है और ये मार्च 2025 में पूछा गया है। तो बहुत आसान है, इसमें आपको सिर्फ ध्यान देना है रॉ और कॉलम। अब देखिए रॉ कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 2। तो इसके लिए इस डिटरमिनेंट का जो डिग्री होगा वो क्या होगा 2। तो राइट ऑप्शन है बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x plus 5y equal to 19 then find the value of y when x is equal to 1। तो सेम प्रश्न है, ये इक्वेशन दिया गया है जिसमें आपको x का मान दिया गया है और y का वैल्यू निकालना है। ये नवंबर 2020 में पूछा गया है और मार्च 2023 में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान है, ये लिखा है इक्वेशन 4x plus 5y equal to 19। अब आपको करना है क्या है, जहां x दिख रहा है वो x की जगह पे आपको 1 रख देना है। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 1 रख दे रहा हूं। 4 into 1 plus 5y equal to 19। 4 1 जा 4 plus 5y equal to 19। अब प्लस 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5y equal to 19 minus 4, 5y equal to 15। अब y की वैल्यू निकालना है तो 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो फाइनल आंसर आपका आता है y का वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 4 3 5। मतलब डिटरमिनेंट की आपकी वैल्यू पूछा है। तो बहुत आसान है, इसको सॉल्व कैसे करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। सबको पता है 5 2 जा क्या होता है 10, माइनस 4 3 जा क्या होता है 12। अब 12 में से 10 माइनस करोगे आएगा 2, 12 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y dx is equal to 49, dy is equal to -63 and d equal to 7। क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। आपको यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, सब बच्चे जानते हैं कि क्रेमर रूल में y का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy का वैल्यू हमें क्या गिवन है -63 और d का वैल्यू क्या गिवन है 7। अब 7 से 63 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 9। तो इसलिए -9 ये हो गया हमारी y की वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए वापस से आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो जुलाई 2023 में पूछा गया था। तो अभी तो इससे पहले हमने प्रश्न सॉल्व किया, इसको वापस से सॉल्व करेंगे एज इट इज। 3 into 5 minus 2 into 4। 5 3 जा क्या होता है 15, माइनस 4 2 जा 8। 15 में से 8 जाएगा क्या आएगा 7। तो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर बी। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द बोर्ड में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x प्लस वाई की। दिया क्या है? दो इक्वेशन दिया गया है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, 5x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा हमने इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 9, 5x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। आपको क्या निकालना है? x प्लस वाई निकालना है। तो बस आपको क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। तो ऐड करते हुए क्या करना है? दोनों इक्वेशन में प्लस करना है। 5 और 3 कितना होता है सर? 8x प्लस 5 और 3 कितना होता है सर? 8y इक्वल टू 9 और 7 कितना होता है सर? 16। उसके बाद आप ध्यान दे रहे होंगे दोनों के पास क्या दिख रहा है सर? 8 दिख रहा है। 8 को हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब 8 यहां मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 16 अपॉन 8। अब सबको पता है कि 8 से 16 कितने टाइम में डिवाइड होता है? तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमें वैल्यू मिला x प्लस वाई का 2। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी के प्रथम 4 पद आपको बताने हैं, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी गई है -2 एंड द कॉमन डिफरेंस दिया गया है -2, जो आपको मार्च 2022 के पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। हमारे पास दिया गया है फर्स्ट टर्म, इसको T1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं। कितना दिया है? -2। और B की वैल्यू क्या दिया गया है हमें? -2। और हमसे पूछा क्या गया है? फर्स्ट 4 टर्म पूछा गया है। तो जिसमें हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है -2, हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म एंड देन थर्ड टर्म और देन फोर्थ टर्म। अगर हम ये 4 टर्म मालूम कर ले, बाकी के तो मालूम पड़ जाएगा कि इसके कौन सा एपी है। तो हमें यहाँ पे T2 निकालना है। तो सबको पता है T2 निकालने के लिए, मतलब सेकेंड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म को प्लस करो डिफरेंस के साथ। तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? -2 प्लस D क्या दिया गया है? -2। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये -2 एज इट इज कॉपी करेंगे। सबको पता है कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और यहाँ पे 2। तो आपको पता है माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 और 2 4 हो जाएगा और साइन माइनस का। तो मुझे सेकेंड टर्म मिला -4। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म को प्लस करो डिफरेंस के साथ। सेकेंड टर्म आपने अभी निकाला है, कितना है? -4 प्लस डी की वैल्यू कितनी दी गई है? -2। -4 -2 इक्वल टू -6। तो थर्ड टर्म आपका आता है -6। इसी तरीके से आपको निकालना है सर फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला है थर्ड टर्म को प्लस करो डिफरेंस के साथ। थर्ड टर्म क्या है सर? -6 अभी आपने फाइंड आउट किया, प्लस डिफरेंस आपको गिवन है -2। -6 प्लस इंटू माइनस -2, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का। तो फोर्थ टर्म आपका आता है -8। अब आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन में, इसमें कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है। फर्स्ट -2 है, सेकेंड -4, थर्ड -6 एंड फोर्थ -8। ये हो गए आपके फोर्थ टर्म्स। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 2, -2, -6 एंड -10। मतलब आपको यहाँ पे डी पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला एकदम इजी है, T2 - T1 इक्वल टू डी। सेकेंड टर्म आपको वहां पे देखिए क्या दिया गया? -2 माइनस, और फर्स्ट टर्म कितना दिया गया सर? 2 इक्वल टू डी। सबको पता है -2 एंड -2 इक्वल टू डी। माइनस माइनस क्या होता है? 4 साइन माइनस का। तो ये d की वैल्यू क्या आ गई? -4। अगर आपको और एक बार चेक करना है एज अ प्रूफ के लिए, तो नेक्स्ट टर्म पे चल लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आएगा T3 - T2 इक्वल टू d। T3 क्या है सर आपका? -6 माइनस T2 क्या है आपका सर? -2 इक्वल टू d। अब सबको पता है -6 एज इट इज रहने वाला है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस।
आ जाएगा 2 इक्वल टू डी। अब 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा सर 4, 6 ग्रेटर है माइनस का साइन डी। अब आपको दो टर्म से ही पता चल जाना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस -4 है, तो हमारा फाइनल आंसर आता है कॉमन डिफरेंस -4 का। तो इसमें ऑप्शन है आपका ए। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2023 में आपको एक प्रश्न पूछा गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के पहाड़े में आने वाले संख्याओं, प्रथम 5 संख्याओं का आपको योगफल बताना है सर। तो सबसे पहले तो हम प्रथम 5 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या लिखेंगे। तो ये हो गया 3, 6, 9, 12 और 15, और ये सब नंबर्स का हम क्या कर देंगे सर सम कर देंगे। सबको पता है 3 और 6 क्या होता है 9, 9 और 9 कितना होता है 18, 18 और 12 कितना होता है 30, और 30 एंड 15 कितना होता है 45। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 45, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर अ गिवन एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में a इज इक्वल टू 3.5, मतलब a की वैल्यू 3.5 दी गई है और d की वैल्यू 0 दी गई है, और आपको tn का वैल्यू क्या करने बोला है फाइंड आउट करने बोला है। ये क्वेश्चन जुलाई 2019, जुलाई 2022 और मार्च 2023, मतलब ये सेम क्वेश्चन 3 बार हमारे बोर्ड में क्या हो चुका है रिपीट हो चुका है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए, सबको पता है टीएन का फॉर्मूला क्या है a प्लस ब्रैकेट में n-1 डी, जिसमें आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है a की वैल्यू 3.5, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3.5। हमें n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू पता है कितना दिया गया सर 0, ये है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब सब पर्सन को पता है कि ये 3.5 ऐसी होगा, और 0 से किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज 0 आएगा, तो इसलिए 3.5 को 0 से प्लस करोगे तो क्या आएगा 3.5। तो हमें यहाँ पे tn की वैल्यू मिल गई 3.5, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपको इसमें क्या बताना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। ये है आपके फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब इसका आपको क्या करना है सर सम करना है। तो सम करते हैं मतलब प्लस करना है, प्लस करते चलते 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होता है 6, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और 5 कितना होता है 15, 15 और 6 होता है 21, 21 और 7 होता है 28, 28 और 8 होता है 36, 36 और 9 होता है 45, 45 और 10 होता है 55। तो ये सब 10 नेचुरल नंबर को सम करने पर कितना आ रहा है 55। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है 55। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब नीचे एपी दिया गया है और इसका आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है। एपी क्या दिया गया है 4,4,4। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो T1 आपको दिया गया है 4, T2 भी आपको क्या दिया गया है 4, और T3 भी क्या दिया गया है आपको 4। तीनों टर्म आपको 4 दिया गया है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है T2 में से क्या माइनस करना है T1। तो सेकेंड टर्म क्या है 4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 0। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 0 आ गया, तो मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एपी T7 इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। मतलब आपको इस प्रश्न में फर्स्ट टर्म पूछा है, तो दिया क्या क्या गया आपको, T7 आपको दिया गया है 4, D की वैल्यू दी गई है -4, और आपको A मतलब T1 आपसे प्रश्न में पूछ लिया। तो इसमें TN का फॉर्मूला लगा देंगे। और ये प्रश्न देखा जाए तो मार्च 2024 के पेपर में आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है।
तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो टीएन का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब सबको पता है यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दी गई है 7, तो हम यहाँ पे एन की जगह पे क्या रख देंगे 7। ए आपको निकालना है, एन की जगह पे हम 7 पुट करेंगे और डी आपको गिवन है -4, हम डी की जगह पे -4 रख। आगे देखते हैं T7 की वैल्यू गिवन है आपको 4, हम T7 के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, ये ए एज इट इज कॉपी होगा। अब सबको पता है कि +7 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा -4, यहाँ पे आप इंटू भी लगा सकते हैं। 4 इज इक्वल टू ए, अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 6 4 क्या होता है 24। अब 24 इधर माइनस है, यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 24 इज इक्वल टू ए। तो 24 में 4 प्लस होगा तो ए की वैल्यू आती है 28। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है डी, इसमें ए की वैल्यू मिल जाती है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने क्वेश्चन है, for simultaneous equation in variable x and y, dx is equal to 49, dy equal to -63 and d is equal to 7. What is the value of x? तो देखिए इससे पहले यही प्रश्न था, उसमें हमने y का मान निकाला था। अब इसके अंदर हमसे क्या पूछ लिया है, x का मान। तो आप सबको पता है कि क्रैमर रूल में x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx का वैल्यू आपको दिया गया है, dx का वैल्यू दिया गया है 49 और d का वैल्यू दिया गया है 7। तो 7 को 49 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, तो इसलिए x का वैल्यू क्या आया 7। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है और इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब सबको पता है कि जो पहला वेरिएबल इसकी पावर वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और 2 से कम भी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब पहला अगर ऑप्शन देखें हम, तो इस x को हटाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। तो सीधी सी बात है, इसमें जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये x³ बन जाएगा। तो डायरेक्टली ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन बी देखते हैं, यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x इज इक्वल टू 2। सीधा दिख रहा है बी ऑप्शन मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर डी की तरफ नजर डालें तो देखो, अगर मुझे ये एक्स स्क्वायर को हटाना है तो इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्या हो जाएगा x³, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ये सीधा लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, द सीक्वेंस -10, -6, -2 एंड 2 इज। तो अब आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन में लिखा है NAP, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, इसका रीजन d इज इक्वल टू -16। सही है या नहीं ये हमें पता करना है। तो सेकेंड ऑप्शन है d इज इक्वल टू -4, थर्ड ऑप्शन है d इज इक्वल टू 4, या फोर्थ ऑप्शन दिया है कि नॉट एन एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं है। कैसे पता करेंगे, तो बहुत आसान है, डी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू डी। तो T2 क्या दिया वहां पे -6, माइनस T1 क्या दिया है -10, ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टू डी। अब सबको पता है -6 ऐसे आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है +10 इक्वल टू डी। तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा +4d। तो यहां पे हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर आता है कि NAP, द रीजन इज d इज इक्वल टू 4। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। ये आपको 2025 के पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। वैसे बताना है, 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी है जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है सर,
वो 0 से कम नहीं होता है और 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है 1.5, जो 1 से क्या है, ज्यादा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है जो जुलाई 2023 के पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। अब आपको बताना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बताना है। तो चलो हम पहले सैंपल्स लिख लेते हैं स्पेस। तो अगर जब हम एक साथ 2 सिक्के को हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या क्या आता है ऑप्शन, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो यहां पे हमें मिलता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है सी। तो सीधा दिख रहा है कि 2 सिक्का जब एक साथ उछाला जाएगा तो सैंपल पॉइंट्स क्या आएगा, ऑलवेज 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/5 एंड नंबर ऑफ ए क्या दिया है 2, और आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, जो जुलाई 2019, मार्च 2020 और मार्च 2023, मतलब यही सेम क्वेश्चन 3 बार बोर्ड में क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना दिया गया यहाँ पे 1/5, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और ये आपसे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज सेम होगा, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो 5 2 क्या होता है 10। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या मिला है 10। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है ए 10। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे। टोटल हम नंबर ऑफ 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 1 मार्क्स के। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं।